श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी गर्भाभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सूर्य नमग्र देवताभ्यो नमः। त्रिभुवन शोधनाय नमः। श्री रामदूतं हनुमते नमः। मुनीन्द्रवन्दवन्दते त्रैलोक्यशोकहारिणे प्रसन्नभक्तिपङ्कजे निकुञ्जभूविलासे ब्रजेन्द्रभानुनन्दने ब्रजेन्द्रसोमसङ्गते कदा करिष्यसि हेमा कृपाकटाक्षभजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमानपस्तते प्रभालवालपल्लवा प्रभालोनकोमले बराबुरस्फुरद्गरे प्रबोधसम्प्रदायले कदा करिष्यसि हेमा कृपाकटाक्षभजनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये दामोदरमऋषिकेशं श्रीवासुदेवे नमोस्तुते गैरारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरार्णमणिहृदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्टा पूरेण सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्तःप्रवेशं वाचामि प्रसुप्ता सञ्जीवयत किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणशरणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूते महद्भीमा पुरो विभो निर्माय सेते नमोऽसपुरुषा भूते गुणा षोडश षोडशात्मिका सोलं कृष्णे भगवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सत्याव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिनहितं च सत्ये सत्यासत्यं च सत्यनेत्रः सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जय जय श्री गोपीनाथ जी इष्ट हमारे प्राण इन लोचन से दूर छिने होते नहीं कल्याण। प्राण देहि में तब पड़े जब गाँव प्रियगा बालदास हृदय बसो प्रभु श्री गोपीनाथ सब द्वारण को छोड़ के न्यायो तेरे द्वार हे विश्वानि की लाडली एक मोरियो निहार शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरो चरण पे शीश। जय जय
जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, राधा दामोदर सरकार की जय हो, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो, रमणा पटरानी की जय हो, श्री द्वारकानाथ की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, सरयू मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना पटरानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित जी महाराज की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आए हुए भाव के साथ में नाम सबकी तरफ प्रवेश करें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की, सुख तीर्थ की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, दाता भोक्ता की। अकारण करुणा वरदान भक्त भाषा कल्पतर भगवान गोविंद की कृपा से हम लोग सुख तीर्थ में बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज जी की मधुर वाणी से आनंद कंद परमानंद मुरली मनोहर घनश्याम की वो आनंद प्रदायिनी भव रोग निवारणी संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस, उसमें भी द्वितीय दिवस की दूसरी सभा में प्रवेश करें। भाव से बोलिएगा जय श्री राधे। हम सब लोग शाम को सवेरे चर्चा कर रहे थे, भागवत का निर्माण हो गया है, एक सुंदर संहिता का निर्माण हो गया है। अब किसको प्रदान करें, इसको कौन धारण कर सकता है? श्री व्यासी महाराज ने अपने दो शिष्यों के लिए अलग अलग दो श्लोक रटवा करके भेजा। एक श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है और दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन किया गया है। वो कितने करुणा सागर है, वो कितने बड़े कृपालु हैं। जगत में अगर कोई अकारण कृपा करने वाला है तो वो कृपालु भगवान परमात्मा आनंद कंद मुरली मनोहर घनश्याम अकारण कृपा करने वाले श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जो कृपा करने वाले हैं वो परमात्मा केवल एक है। अकारण, कोई कारण नहीं है। माता पिता भी कृपा करते हैं, उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है। पत्नी भी कृपा करती है, उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है। पति भी कृपा करता है, उसमें भी स्वार्थ छिपा है। लेकिन जगतपति की कृपा का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। अकारण कृपा करने वाले परहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतिभासा कनक कपिशम वैजयंती जमालम रंधान वेणु रधर सुदया पूर्णयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपतिरमणम प्राविशत गीत की। बरहा पीड़म, बरहा माने ब्रह्मा। ब्रह्मा को जो अपनी लीलाओं के माध्यम से पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। पीड़ा माने मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा को भी समझ नहीं आ रही है। ब्रह्मा भी लीला देख करके मोहित हो जाते हैं। जिन्होंने गले में महाराज सुंदर बैजंत की माला पहनी हुई है, 5 पुष्पों की बैजंत की माला पहनी हुई है, कर्णयो कर्णकारम, कान 2 है लेकिन एक कनेर का पुष्प पहना हुआ है। दोनों में पहनना चाहिए। माताएं कान में झुमका आदि माले आदि पहनते हैं, एक में नहीं पहनते, दोनों में पहनते हैं। एक बार भगवान से गोपियों ने कहा कि कभी तो आप पूरब जाते हो
कभी आप पश्चिम जाते हो, हम पूरब की ओर देखते रहते हैं कि यहाँ इधर पूरब जाएंगे गाय चराने, हम पूरब पहुंच जाते हैं, आप पश्चिम चले जाते हैं। कोई ऐसा यत्न करो हमें मालूम चल जाए कि आज किधर जाओगे। तो भगवान को जब राइट जाना होता है तो दाएं कान में पुष्प पहन लेते कनेर का, और लेफ्ट जाना होता, बाया जाना होता तो बाएं कान में पहन लेते। गोपियां समझ जाते हैं कि आज ठाकुर जी इधर जाएंगे, चलो इधर दर्शन करने चलते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कर्णयो कर्णकारम, कान दो है लेकिन पुष्प एक है। अपने भक्तों को दशा दिखाने के लिए वो परमात्मा एक हो जाता है। नटवर बपू रंगमंच पर नाटक करने में अगर कोई आगे है तो हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी राधे राधे। ये नटवर है, नाटक करने वाला है, ये चलिया है। शिशुपाल को किसी से डर नहीं लगता है, ठाकुर की इस लीला से डर लगता है। बार बार कहता है रुक्मी से, भैया वो बड़ा चलिया है, तू नहीं पहचान पाएगा। वो कब क्या नाटक कर देगा कोई भरोसा नहीं, कब वो सूर्य अस्त कर दे, कब वो उदय कर दे कोई ठिकाना नहीं, कब वो नाव को डुबा दे और डूबती नाव को कब किनारे लगा दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उससे बच के रहना। नाटक करने में बड़े माहिर है, इसे नटवर बपू कहा। बड़े सुंदर है वो, एक बार देख ले मन नहीं भरता है, बार बार मन करता है एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। बाकी बिहारी को देखो कितनी बार देखो मान नहीं भरता महाराज। अब तो व्यवस्था बड़ी गंभीर हो गई है। आज श्री गिरिराज जी महाराज की वो स्थिति है परिक्रमा में कि परिक्रमा में जो चल रहे हैं चल नहीं रहे हैं, 10 के 10 खड़े हैं, परिक्रमा नहीं लगा पा रहे, इतनी भीड़ है। बरसाने में इतनी भीड़ है कि नीचे से ऊपर तक लोग खड़े हुए हैं। अच्छी बात है, जागृति होना चाहिए। आज हिंदू जग रहा है, आज नव युवकों में भक्ति का रंग चढ़ रहा है, लेकिन बड़ा खतरा है कहीं ये भीड़ गलत रास्ते की ओर न चली जाए। आज कई लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं जो नव युवकों के लिए बेकार है, और उनकी बातों में आकर के कई दीमक वाले ये लोग न चिपक जाए। ये बड़ी सावधानी रखने वाली बात है। कहीं ना कहीं तो भीड़ जाएगी। श्री गिरिराज जी में आज किसी ने मुझे फोटो भेजी दान घाटी की, कुचली के लोटा की, बुखार नृत्य की, राधा कृष्ण की, 10 के 10 खड़े हुए, आगे कोई बढ़ नहीं रहा। वो परम दयालु है, परम सुंदर है, वो इतने सुंदर है कि जी नहीं भरता। न जी भर के देखा न कुछ बात के, बड़ी यार जो दे मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात के, न जी भर के देखा न कुछ बात के, बड़ी यार जो दे मुलाकात की। हाँ बड़ी यार जो दे मुलाकात की। बड़ी भर के देखा न कुछ बात के, बड़ी यार जो दे मुलाकात की। बड़ी यार जो दे मुलाकात की। ओ बड़ी यार जो दे मुलाकात की। बड़ी यार जो दे मुलाकात की। ओ बड़ी
वो नाटक करने में माहिर है। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, वो केवल नाटक करने में नहीं, वो बड़ा दयालु भी है। तो दयालु दीन, तो दान में भिखारी, हो प्रसिद्ध बात की, तो तो दानियों में भिखारी, हो प्रसिद्ध पात्र की, तू पाप पुंजहारी। हे नाथ, तुम जैसा कोई दयालु नहीं है, लेकिन हम जैसा कोई दीन भी नहीं है। तुम जैसा कोई दानी भी नहीं है, लेकिन हम जैसा कोई भिखारी भी नहीं है। सारे जगत के पापों को हरण करने वाले हो, तो मैं आप पतित पावन हो, मैं पतित हूं। तेरे मेरे नाते के मानिए जो भावे। बिल्कुल महाराज कहते हैं कि ठाकुर के साथ में नाता जोड़ो। अनेक अनेक नाते हैं, एक नाता नहीं, कुछ भी नाता जोड़ो। बंधु सखा, कोई भी नाता जोड़ लो। जो भी आप नाता जोड़ोगे, वो नाता भगवान के लिए कुछ नहीं है, वो आपके परम कल्याण की वस्तु बन जाएगा, परम कल्याण का कारण बन जाएगा। तेरे मेरे नाते अनेक मान ये जो भावे, तात मात बंधु सखा, सब विधि हित नाथ मेरो। सब विधि सारी तरह से हित मेरा होने वाला है, ऐसे भगवान दयालु। सुखदेव जी समाधि में बैठ करके ओम का चिंतन कर रहे थे। निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। आवाज पड़ी कानों में, ठाकुर की सुंदरता का वर्णन सुना, ठाकुर की दयालुता का वर्णन सुना। इतना सुना करके दोनों व्यासी के शिष्य चुप हो गए। सुखदेव जी कहते कि आगे बोलो ना। जैसे आप लोगों को कल कहना पड़ा था कि कथा विश्राम हो गया, अब चलो उठो यहाँ से, मन नहीं करता उठने का। क्यों? क्योंकि इन कानों का रस ही यही है, इन कानों का प्रयोजन भी यही है, कान बनाने का प्रयोजन भी यही है, इन कानों को खुराक मिलने की है, इन कानों का भोजन ही यही है। सुखदेव जी कहते आगे बोलो ना, और बताओ कैसे है। व्यासी के शिष्य कहते इसकी आगे अपन को कुछ नहीं आता, बोला देगा। अगर इसकी आगे जानना चाहते हो तो हाँ, सुनना चाहते हो तो हाँ, बोले चलो मेरे साथ में। कहाँ? तुम्हारे पिता श्री व्यासी महाराज के पास में, जिनको तुम त्याग करके आज गुफा में निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करने बैठे हैं। और व्यासी शिष्यों की बात सुन करके श्री सुखदेव महाराज पहुंचते हैं अपने घर। व्यासी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं पिताजी, जो श्लोक आपने, जहाँ से ये श्लोक आपने अपने शिष्यों को रचाए, वो श्लोक संगीता हमें प्रदान करो। व्यासी कहते हैं कि ऐसे नहीं करूँगा, पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या परीक्षा है बताइए? बोले राजा जनक के पास में जाओ। ये संगीता लेना चाहते हो ना, मेरे पास में नहीं है, राजा जनक के पास में जाओ, वहां से ज्ञान लेकर के आओ। फतेहवी भागवत में कथा मिलती है, बड़ी लंबी कथा है कि व्यासी श्री सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास में जाते हैं। दरवाजे पहुंचे, कहा कि कहो व्यास वंदन श्री सुखदेव जी आए हैं। खबर पहुंचती राजा जनक के यहाँ। राजा जनक ने कहा कि कहो कि प्रतीक्षा करें, मैं मिलूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन बीत गए।
राजा जनक ने कहा कि दरवाजे में जो ब्राह्मण देवता खड़े हैं ना, व्यासनंदन खड़े हैं, जरा देखो कैसी अवस्था है। दूत ने जाकर के देखा और जो आकृति पहले चेहरे की थी वही मुस्कुराहट लेकर के आपका इंतजार करने को राधे राधे। ठीक है, ले जाओ, उपवन में ले जाओ, बाग में ले जाओ, झोले पर बैठा लो, झूला झूला। इनकी परीक्षा हो गई, एक परीक्षा में पास हो गए, एक कितने सौम्य है, कितने गंभीर है, आतुरता नहीं है। अब मन की परीक्षा लेना है। बाग में ले गए हैं, झूला पर बैठाना है, 4 दासियां इधर खड़ी है, 4 इधर खड़ी है, कभी कोई गलबैया डालती है, कभी कोई झूला झुलाती है, कभी कोई पंखा करती है। 2-4 दिन यहाँ बीतते हैं। राजा जनक ने कहा कि जरा देखो मन की क्या अवस्था है। और तन्मय तया तरबो विनिधु, वो तो जैसे तन्मय पहले थे वैसे तन्मय आज भी है। जैसे पहले भगवान के ध्यान में खोए हुए थे वैसे आज भी खोए हुए हैं। कोई उनके ऊपर इन दास दासियों का अंतर कोई फर्क नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा, कोई अंदर डाला। जैसे अंदर लाए हैं तो राजा जनक ने कहा कि आप पास हो गए हैं, जाओ जो ज्ञान लेना चाहते हो अपने पिता से लो। बोले राधे राधे। सुखदेव जी के मन में आया कि तो आज 10 दिन पहले कह सकते दरवाजे पर कि जो ज्ञान लेने आए हो मेरे से वो अपने पिता से ले लो। कभी इधर बैठा, कभी उधर बैठा, कभी इधर बैठा। बोले पिताजी ने कहा था कि ज्ञान देंगे तब तो ज्ञान देंगे, और तब तो ज्ञान यहाँ कुछ नहीं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारे पिता के पास में कोई देंगे। ज्ञान कहीं नहीं है, कोई कितने बड़े से बड़ा ज्ञानी हो वो सारा ज्ञान व्यास जी का झूठा ही है। बोला दे रहा है अपना ज्ञान तो नहीं है, व्यासी का ज्ञान है। व्यासी के ज्ञान को जिष्ट को बांटते फिर रहे, कहते मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अगर ज्ञान का पौधा व्यास जी ने न लगाया होता तो कौन ज्ञानी था, कौन जानता क्या भागवत है, क्या भगवत गीता है। सुखदेव जी आए हैं, प्रणाम किया है और श्री व्यासी ने व्यास नंदन से सुखदेव जी महाराज जी को 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय श्रीमद् भागवत संहिता प्रदान करी है। व्यास मंच की बड़ी मर्यादा है। व्यास मंच की जितनी मर्यादा होगी, जितनी मर्यादित रखोगे इस मंच को, उतना ही ज्यादा आनंद बरसेगा। व्यास मंच से इधर उधर की राजा रानी की चर्चा नहीं करना चाहिए। भागवत की कथा हो रही है तो भागवत की कथा ही करी जाए, उसमें इधर की उधर की कथा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ी कथा है ये कि इसको करने में ही 7 दिन क्या 7 जन्म पूरे बीते या फिर भी नहीं हो सकते। हमारे गुरुदेव को, जो हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया है, उनको 18,000 श्लोक याद थे। उड़ीसा के थे, कटक के। मास्टर ने मारा, मास्टर की मार को नहीं सहन कर पाए, आकर के आगे नंदगांव में आकर के नंद भवन में झाड़ू पोछा की काम करने लगे। छोटे से झाड़ू पोछा लगाते लगाते गोसाई की जब सेवा करते ठाकुर जी की, उस समय गोसाई जी श्लोक बोलते भागवत जी के, तो मंदिर की पौड़ी पर बैठ कर के श्रवण करते और वो सुनते 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 पूरी भागवत कंठस्थ हो गई। बोला दे एक भी क्लास नहीं पढ़े। हमारे गुरुजी ने किसी सैनी से मकान लिया था, बोले चलो मथुरा रजिस्ट्री कराने, बोले तुमने दे दिया, हमने ले लिया।
कौन झंझट में पड़े? आज भी मकान उसी के नाम है जिससे लिया था। बोले कोर्ट कचहरी की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। अब जब इनकी कचहरी की सीढ़ी चढ़ गए हैं तो अब दूसरी कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे श्लोक याद थे, लेकिन जब पढ़ाते थे तो पुस्तक देख करके पढ़ाते थे। हम कहते कि आपको तो पूरे श्लोक याद है, आप पुस्तक क्यों पढ़ते हो? बोले मन का कोई भरोसा नहीं है, मन कहाँ पहुंच जाए और मन इधर उधर भटक जाएगा, इससे भ्रमित हो जाएगा और विषय भ्रमित हो गए तो फिर सारा बिगड़ जाएगा। बुराई बापू जी एक सुंदर बात कहते हैं कि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ से मानता हूं मैं, पूरा हनुमान चालीसा याद है, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा करना है तो देख करके करो। 2012 के कुंभ था प्रयागराज में कहा हुआ। एक तो दो फायदा, एक तो आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान ज्ञान को सागर जय कबीर तेलों में जाकर राम को अंदर बंदामा अन्य ने पद को सतरामा महावीर विक्रम में पानी लिया। अच्छा नहीं सुना सामने वाला? जय हनुमान ज्ञान को सागर जय कबीर तेलों में जय हनुमान ज्ञान को सागर स्वयं बड़ा बात है। घंटी बजाई जा रहे हैं, चार तरफ देख रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया। तो बोले दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी, दृष्टि जब इधर उधर नहीं जाएगी तो आपका मन भी नहीं जाएगा। सबसे पहले आंख जाती है, फिर मन जाता है, फिर मन बुद्धि बताती है। और दूसरा, मान लो मन भटक गया तो आप जो कर रहे हो उससे आप भ्रष्ट नहीं होंगे, भटकोगे नहीं। संगीता नहीं है, सुनते महाराज जी गए हैं, सोच रहे हैं कि कोई अधिकारी मिले, कोई पात्र मिले तो उसको प्रदान करें, सुपात्र मिले। ज्ञान जगह जगह नहीं बांटना चाहिए, पात्र मिले उसमें डालना चाहिए। सुखी महाराज जी को समाधि में गए हैं, इधर सूत जी से सोनक जी प्रश्न करते हैं कि संगीता का निर्माण हो गया, फिर ये संगीता ये भागवत कथा राजा परीक्षित को कैसे प्रदान करी, मैं जानना चाहता हूँ। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि पांडव कौरवों का युद्ध होगा और युद्ध में पांडवों को विजय श्री मिली। उस विजय श्री का उत्सव मनाने के लिए पांडव लोग तैयार थे। भगवान ने कहा चलो आज उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये उत्सव यहाँ पे नहीं, यहाँ पर द्रौपदी की 5 बालक सो रहे और इनकी नींद टूट जाएगी, चलो किसी और शिविर में मनाते हैं। उत्सव मनाने चले गए दूसरे शिविर में, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। इधर कुरुक्षेत्र की भूमि में जहाँ तक दृष्टि जा रही है वहां तक केवल 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 लाश दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। उन मर्दों के बीच में दुर्योधन पड़ा हुआ है, मौत का इंतजार कर रहा है। भीम के द्वारा जंगा पर गदा का प्रहार किया गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, असह्य दर्द हो रहा है। अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि आपने सेनापति तो बनाए, लेकिन मुझे सेनापति नहीं बनाया। मुझे सेनापति बनाया होता तो आज आप यहाँ पर नहीं, आज आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे होते। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। दुर्योधन कहता कि अभी क्या बिगड़ा है, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, युद्ध समाप्त थोड़ी हुआ है। जब तक राजा जिंदा रहता है तब तक युद्ध समाप्त नहीं होता है। जाओ तक मैं सेनापति नियुक्त करता हूँ। अगर तो पांडवों को मार करके ले आओगे, पांडवों को मार दोगे तो आधा राज तुम्हारा होगा। बोलो राधे राधे, आधा राज। चला है, विचार कर रहा है कि जिसको मिलकर के 100 भाई नहीं मार पाए, जिनको मिलकर के 18 अक्षोहिणी सेना नहीं मार पाई,
भीष्म जैसे योद्धा नहीं मार पाए, जिनको मृत्यु वरदान मिला हुआ था, इच्छा मृत्यु का, मेरे पिता नहीं मार पाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं मार पाए, कर्ण नहीं मार पाया, मैं कैसे मार पाऊंगा? विचार करता आ रहा था। देखा है शाम का समय, पेड़ पर दृष्टि पड़ी, एक उल्लू घोंसले में बैठे हुए पक्षियों पर पार कर रहा है, उल्लू को गुरु बना करके चला है। बोले अगर वो जागेंगे तो नहीं मार पाएंगे, सोती हुई मिलना चाहिए। जैसे सूर्य में प्रवेश करता है, 5 पुत्र सो रहे हैं, 5 पुत्रों को 5 पांडव मान करके उनकी हत्या करता है। हत्या करके जाने लगा, विचार आया कि दुर्योधन पूछेगा मार दिया? बोले मैंने मार दिया। वो पूछेगा क्या प्रमाण है? क्योंकि जैसे 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 हमारा पाप का पारा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा विश्वास घटने लगता है। बोलो बात रहेगा, पाप का पारा बढ़ेगा, विश्वास का पारा धीरे नीचे आएगा। ये विश्वास पात्र नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? बोले साथ में ले जाना पड़ेगा। सबके 5 पुत्रों में से एक है, भीम जैसा जो लग रहा था। बोले भीम का विश्वास है, भीम का सिर जैसा लेकर के, भीम के जैसा आकार का सिर लिया है, सिर लेकर के चला है, दुर्योधन के पास में पहुंचा है। दुर्योधन ने कहा क्या बात है, सुना बड़े जल्दी आ गए, बोले विजयश्री मिल गई है, आज से आप हस्तिनापुर के राजा बने। बोले क्या प्रमाण है? बोले मैं जानता था कि तुम ये मांगेगा। और बोले मैं प्रमाण लेकर के आया। झोले से एक सिर निकाला और दिया। दुर्योधन भीम के अंग को अच्छी तरह से पहचानता था। सबसे कठोर अगर कोई अंग था तो भीम का अंग। बोले मैं भीम दादा का सिर लाया हूं, और जैसे सिर दिया है, जोर से दबाया है, टमाटर की तरह टूटा है। दुर्योधन रुक पड़ा। बोले मूर्ख, तूने तो आज हमारे वंश को समाप्त कर दिया। हमारे को पानी देने वाले अगर कोई थे तो पांडव पुत्र थे, आज उन 5 पांडव पुत्रों को समाप्त करके आ गया है। इसको श्राप लगा था कि तुम्हारी मौत कब होगी? बोले जब हर्ष और विषाद साथ में खड़े होंगे, सुख और दुख साथ में खड़ा होगा। ये सुख भी है कि अच्छा हुआ हमारा परिवार गुजरा तो गुजर गया, कोई बात नहीं, पांडवों का परिवार भी समाप्त हो गया। लेकिन दुख भी है, अब हमारी पीढ़ी में हमारे को पानी कौन देगा? हमारा परम उद्धार कौन करेगा? ठीक है, बेटी सर्वोपरि है, बेटी होना चाहिए, लेकिन बेटियों की रक्षा के लिए बेटा भी होना बहुत आवश्यक है। परिवार को आगे चलाने के लिए बेटा होना भी जरूरी है। दुर्योधन ने प्राण त्यागे हैं, प्रातःकाल हुआ है, पांडव आए हैं। पांडव आए उससे पहले द्रौपदी आई है अपने बालकों को जगाने के लिए। देखती है पांडव उस शिविर के बाहर रक्त की धार बह रही है, पांव तले से जमीन खिसक गई। अंदर जाती है तो केवल धड़ पड़े हुए, सिर नहीं है। छाती पीट पीट करके रोने लगे। दुर्योधन श्री द्वारकानाथ ने सुना है द्रौपदी का रोना, अर्जुन ने सुना है, कृष्ण ने सुना, सभी लोग आए हैं मिलकर के। द्रौपदी से कहा ये क्या हुआ, किसने तुम्हारे बालकों को मारा है? द्रौपदी कहती मुझे नहीं मालूम है किसने मारा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली आप चिंता न करो पंचाली, जिसने तुम्हारे बालकों को मारा है ना, वो चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे किसी भी दिशा में होगा, सूर्य अस्त से पहले पहले इन बालकों का हत्यारा तुम्हारे चरणों में होगा, और तुम तो सजा देना चाहो देना। अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा करी। भगवान रथ लेकर के चले हैं, आगे आगे अश्वत्थामा जा रहा है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण का रथ आ रहा है। घबरा गया
अब बचूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ा है, जैसे कसाई बकरे को खींचता हुआ ले जाता है, अश्वत्थामा को ऐसे अर्जुन घसीटते ले जा रहे हैं। जाकर के द्रौपदी को समर्पित किया, तुम्हारे पुत्र को मारने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। अब देखो दोनों परिस्थितियां हैं, मरे हुए बेटी भी पड़े हुए हैं, उसका भी दुख है, मारने वाला भी खड़ा हुआ है, और तीसरा परिवार की ओर से कहा जा रहा है आप जो आज्ञा करोगी वैसा काम होगा। आप कहोगे तो फांसी में लटका दिया जाएगा, आप कहोगे जमीन में गाड़ दिया जाएगा,